गुड मॉर्निंग सर। कहीं क्लास चल रही है सुमित? नहीं सर, मुंडू सर का चल रहा था सर, लेकिन उनका खत्म हो गया। कंप्लीट हो गया उनकी क्लास? तो ठीक है, ये स्लाइड दिखाई दे रहा है क्या तुम लोग को? ये स्लाइड दिख रहा है? सर आपका नेटवर्क बहुत कट कट कर रहा है सर, आवाज आपका। अच्छा, यस सर, स्लाइड आवाज थोड़ा कट जा रहा है। स्लाइड दिख रही है बट सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ पा रहा। आवाज क्लियर नहीं आ पा रही मेरी? हाँ दिख रहा है सर। चलो ठीक है, क्लास स्टार्ट स्लाइड करो। दिख रहा है सर, लेकिन आवाज कट कट के कभी कभी आ रहा है। अभी कट कट के आ रही है कि अब ठीक आ रही है? अभी ठीक आ रहा है सर। अब ठीक आ रहा है ना? ठीक, चलो ठीक है। तो बेवेल गियर का आपको अब क्लियर है सर। ठीक आ रहा है। हाँ ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बेवेल गियर का मेरे को डिजाइन बताना था आप लोग को। कल मैं फोर्स एनालिसिस बताया था, वो क्लास थोड़ी सी छूट गई थी, तो उस क्लास को थोड़ा सा मैं यहाँ पर जो बचा हुआ है उसको मैं थोड़ा सा कवर कर देता हूँ। कि देखो, हमने ये डायग्राम, क्वेश्चन दिया हुआ था, डायमेंशन ऑफ द पेयर ऑफ द बेवेल गियर आर गिवन इन द फिगर। फिगर में ड्रॉ कर दिया है। मतलब फिगर देखने से ये पता चल रहा है कि इसका डायमीटर जो है गियर का वो 200 है और इसका 100 mm है। और यहाँ से देखो, इस बियरिंग से लेकर इस O और A के बीच की दूरी 50 का डिस्टेंस है। फिर इस O से लेकर के इस गियर तक का पूरा डिस्टेंस जो हो रहा है वो पूरा 50 दिया हुआ है। और इस गियर के एंड से जो इसका सरफेस है, सरफेस से लेकर यहाँ तक बियरिंग तक का B तक का 50 दिया हुआ है। तो हम लोग करेंगे क्या, जब हम इसका बियरिंग का रिएक्शन निकालेंगे, तो जब इसको आप सामने से देख रहे हो तो इस ये पिनियन को हटा दो, क्योंकि इस पिनियन का अफेक्ट नहीं पड़ेगा इस बियरिंग पे।
तो हम क्या करेंगे, ये जो गियर जो है, देखो इस गियर का लोड पड़ेगा, ये गियर का लोड पड़ेगा इस बियरिंग पे, और इस बियरिंग ए पर भी लोड पड़ेगा और बी पर भी लोड पड़ेगा। इस पी को हटा दो, इसका कोई रोल नहीं है। इस पी के लिए हम यहाँ से इसका जो मीन जो डिस्टेंस है, यहाँ इसका जो ओ से लेकर के इसके जो सेंटर तक का जो इसका मीन रेडियस है उसकी जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये जो इसका जो एक्सियल है या इसका रेडियल जो है वो इसका रेडियल इसके मीन पॉइंट से होगा, तो यहाँ से हमको इसको ये निकालना पड़ेगा। तो इस पिनियन की जरूरत नहीं पड़ेगी जब हम फोर्स एनालिसिस में गियर के साथ रिएक्शन को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये केवल टच कर रहा है पिनियन गियर को, ना कि गियर का पूरा वेट काम करेगा इस बियरिंग पर। इसलिए बियरिंग पर जब हम रिजॉल्यूशन करेंगे फोर्स का, तो उस सिचुएशन में हमको गियर की ही जरूरत पड़ेगी, पिनियन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, The dimension of the pair of the bevel gear are in the figure में दिया हुआ डायमेंशन दिया हुआ है, और साथ में द गियर जी डिलीवर कर रहा है 5 किलोवाट पावर को डिलीवर कर रहा है, और 500 आरपीएम आउटपुट शाफ्ट को प्रोवाइड कर रहा है। बियरिंग ए और बी जो है माउंटेड है आउटपुट शाफ्ट पर इन सच अ वे, इस प्रकार से माउंटेड है बियरिंग ए और बी कि बियरिंग बी को रेडियल एज वेल एज थर्स्ट लोड पड़ रहा है, रेडियल भी पड़ रहा है और थर्स्ट लोड भी पड़ रहा है, यानी कि रेडियल भी और एक्सियल भी पड़ रहा है बियरिंग बी पर। तो एक तो वेट का जो हो जाएगा वो अलग होगा, रेडियल अलग होगा, बियरिंग का एक्सियल अलग होगा। तो यहाँ पर देखते हैं वाइल बियरिंग ए जो है, ए जो बियरिंग है उसमें केवल रेडियल लोड लग रहा है, तो रेडियल लोड और उसका वेट लोड उसमें लगेगा, तो दो चीज लगेगा। एक तो जब इसको हम सामने से देखेंगे तो इसके वर्टिकली सामने पर इसका वेट लोड लगा, एक तो वो रिएक्शन जो वर्टिकल लोड लगेगा वो वर्टिकल फोर्स लगेगा, वर्टिकल रिएक्शन लगेगा वो, और एक इसका जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वर्टिकल रिएक्शन तो लग रहा है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें क्या लग रहा है कि ये केवल रेडियल लोड ले रहा है, रेडियल लोड भी ले रहा है ये केवल, साथ ही साथ केवल रेडियल लोड ले रहा है। तो ये देखो ये गियर, ये जो गियर है, गियर में रेडियल भी काम करेगा, टेंजेंशियल भी काम करेगा और एक्सियल भी काम करेगा, 3 लोड काम करेंगे। वैसे ही इसमें भी इसका वेट होगा, वर्टिकल रिएक्शन होगा, एक्सियल लोड होगा जो इसके एक्सियल के ठीक एक्स डायरेक्शन में काम करेगा, और एक जो होगा रेडियल लोड भी इस पे काम कर रहा है, तो रेडियल भी एक्सियल भी और इसका वर्टिकल लोड रहेगा एज इट इज। तो जब मैं इसको आपको कल बता रहा था तो उस सिचुएशन में यहाँ पर देखो ये क्या चीज छूट गई थी, हमारे पास सॉर्ट आउट कर लेते हैं क्या क्या डायमेंशन दिए हुए हैं। गिवन दिया हुआ है किलोवाट इज इक्वल टू 5 किलोवाट दिया हुआ है, रोटेशन आरपीएम 500 आरपीएम दिया हुआ है, डीपी जो है पिच सर्कल डायमीटर जो है पिनियन का 100 दिया हुआ है, गियर का पिच सर्कल डायमीटर 200 mm दिया है, और बी का यहाँ पर बी इज इक्वल टू फेस विड्थ 20 mm दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो कंपोनेंट ऑफ द गियर टू फोर्सेस निकाल लेते हैं पिनियन के लिए, जिसमें हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं एनपी बाई एनजी इज इक्वल टू क्या होता है, ये देखो ये एनपी बाई एनजी इज इक्वल टू डीजी बाई डीपी होता है, तो एनपी बाई एनजी इज इक्वल टू 500 आरपीएम दिया हुआ है, और गियर का रोटेशन दिया हुआ है, और उसके बाद फिर यहाँ पर डीपी डीजी और डीपी का जो वैल्यू दिया हुआ है 100 और 200 और 100 है। देखो यहाँ पर ये डीजी गियर का डायमीटर पिच सर्कल डायमीटर 200 दिया हुआ है, और ये पिनियन का डायमीटर जो 100 दिया हुआ है। तो ये हमारे पास दिया हुआ है, सबको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एनपी निकल जाएगा 1000 आरपीएम, एमटी निकालेंगे 16 टू 10 टू द पावर 6 किलोवाट डिवाइड बाय 2 पाई एनपी, ये हमारा फॉर्मूला चला रहा है ट्रेडिशन से जब से हम गियर पढ़ रहे हैं। इसको सॉल्व करने के बाद 47746.48 न्यूटन एमएम मिल गया। अब ये मिल गया तो हम पिनियन के लिए tan गामा निकाल लेते हैं, tan गामा इज इक्वल टू जेड बाई जेड होता है, या फिर जेड बाई जेड का रेशियो डीपी बाई डीजी के रेशियो के बराबर होता है, तो 100 बाई 200 कर देंगे तो यहाँ से 0.5 निकल जाएगा। tan गामा निकल गया तो गामा इसको tan इनवर्स कर देंगे तो 36.57 डिग्री मिल जाएगी। तो ये हो गया गामा मिल गया। अब मीन रेडियस निकाल लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमको मीन रेडियस निकालने पर हमको ये गामा की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमने गामा निकाला था। डीपी बाई 2 करेंगे तो पिनियन के लिए सारे डायमेंशन निकल जाएंगे, मीन रेडियस पिनियन का निकल गया 45.53। देखो ये जो है ना यहाँ से लेकर के सेंट्रल ओ से लेकर के इन दोनों के जो टचिंग पॉइंट है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वहां पर इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, दैट इज इक्वल टू मीन रेडियस के बराबर वो 45.53। यहाँ से लेकर के इसका मीन रेडियस है ना यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये ओ तक का डिस्टेंस हमको 50 के अंदर में आ रहा है, तो 50 में से घटा देंगे तो कितना होगा वहां से 45.53। और या फिर ये करो कि 100 में से ये 50 और ये 50 100 दिया हुआ है, इसमें से 45.53 घटा दोगे तो बचेगा जो भी है वो हमको मिल जाएगा। तो डिस्टेंस उसकी जरूरत पड़ेगी, देखते हैं पीटी इज इक्वल टू एमटी बाई आरएम, ये पीटी इज इक्वल टू पिनियन के लिए करेंगे तो 1048.75 न्यूटन मिल गया, पीटी इज इक्वल टू ये मिल गया।
PR निकाल लिए, PA निकाल लिए, सब वैल्यू निकल गई। कैलकुलेट करने पर tan अल्फा इंटू tan गामा करने cos गामा करने पर इंटू PT का मल्टीप्लिकेशन करने पर PR मिल गया 341.40 और एक्सीएल के लिए PT इंटू tan अल्फा इंटू sin गामा कर दिए तो 170.74। अब देखो कंपोनेंट ऑफ द गियर टूथ फोर्स हमको फाइंड आउट करने बोल रहा है, तो रेडियल कंपोनेंट ऑफ द गियर टूथ फोर्स काम कर रहा है, दैट इज इक्वल टू द एक्सियल कंपोनेंट ऑफ द पिनियन, एक्सियल कंपोनेंट ऑफ द पिनियन के बराबर होगा, और आल्सो द एक्सियल कंपोनेंट ऑफ द गियर इज इक्वल टू रेडियल कंपोनेंट ऑफ द पिनियन। ये हो गया, देयरफॉर फोर्स कंपोनेंट एक्टिंग ऑन द गियर टूथ आर एज फॉलोज। तो गियर टूथ पर फोर्स कंपोनेंट क्या होगा, देखो PT और इसका जो एक्सियल होगा पिनियन का वो इसका रेडियल होगा, तो देखो ये एक्सियल 170 था तो इसके लिए रेडियल 170 बता रहा है, इसके लिए पिनियन के लिए रेडियल 341 था तो इसके लिए एक्सियल होगा 341.40, इसके लिए 341 रेडियल के लिए बता रहे हैं, पिनियन के लिए रेडियल जो था वो एक्सियल हो गया इसका। PT इज इक्वल टू 1048.75, ये तो है ही ऑलरेडी, PT तो सेम ही है। तो गियर के लिए गामा इज इक्वल टू क्या होगा 90 माइनस गामा, तो ये गामा इज इक्वल टू 63 ये निकल जाएगा, गियर के 90 माइनस 26.57 करेंगे तो यहाँ से 63.43 डिग्री मिल जाएगा। तो RM बी रेडियस निकाल लेते हैं गियर का, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी जब हम उसकी रिजॉल्यूशन करेंगे, जब ये बियरिंग का वर्टिकल और इन सबको एडजस्ट करेंगे तो ये गियर ही काम करेगा इस सबके बीच में बियरिंग लोड पर। तो ये गियर के लिए इसका जो है यहाँ पर हम ये इसका लोड जो है मीन रेडियस निकाल लेते हैं गियर का, ताकि ये जो गियर इसके सामने से जब हम देखेंगे टुवर्ड अपनी तरफ से, तो ये जितना गोला घेरा हुआ गोला है, ये सर्कुलर सिलेंडर है, जितना ये सिलेंडर होगा उसका इस O एक्सिस से लेकर के डिस्टेंस होगा गियर तक का, तो मीन रेडियस मिल जाएगा ताकि हमको दिक्कत नहीं होगा। तो रिएक्शन एट द बियरिंग A और B फाइंड आउट करने बोल रहा है, तो जब रिएक्शन इन द बियरिंग A और B फाइंड आउट करने बोल रहा है तो उस सिचुएशन में गियर को काम करेंगे, क्योंकि गियर का ही मेन लोड इन बियरिंग पर अटैच होगा, ये पिनियन केवल रोटेट करने करेगा और इसको रोटेट करने के बाद इस गियर का ही लोड इस पे अफेक्ट करेगा, सारा एक्सियल फोर्स सारा फोर्स जो इसमें एक्सर्ट करेगा बियरिंग पर इस गियर के कारण। इस कारण इस गियर को रखेंगे ताकि हम इसके लिए यहाँ पर टेंजेंशियल फोर्स जो एक्ट कर रहा है उसको देख सकें, और रेडियल फोर्स और एक्सियल फोर्स जो है वो इस पिनियन के इस पॉइंट पर काम करेगा, और ये जितना इसका जो एक्सियल है वो पिनियन का रेडियल होगा और इसका जो रेडियल है वो पिनियन का एक्सियल होगा और टेंजेंशियल एज इट इज होगा। तो हम एक काम करते हैं कि गियर की लोड को कंसीडर कर लेते हैं, और गियर का हमने मीन रेडियस निकाल लिया, दैट इज इक्वल टू 91.06। ये देखो ये मीन रेडियस अब यहीं से निकालें, यहाँ से dg/2 माइनस b sin गामा डिवाइड बाय 2 करें, इससे 91.06 mm मिल गया, ये RM निकला गियर के लिए। और पिनियन के लिए भी हमने मीन रेडियस निकाल लिया, दैट इज इक्वल टू 45.53। ये पिनियन के लिए मीन रेडियस है, देखो ये पिनियन है, ये इसका जो सेंट्रोइडल एक्सिस गया हुआ है और ये जो यहाँ तक का डिस्टेंस है वो पिनियन का मीन रेडियस है। और जब इसको हम सामने से देख रहे हैं गियर को, जब 3D व्यू में देखेंगे, देखो इसको 3D व्यू में दिखाता हूँ मैं आपको, ये 3D व्यू है ये पूरा, तो यहाँ इसके सेंटर जो गियर के सेंटर से लेकर के इस जहां तक ये कांटेक्ट करेगा वो मीन रेडियस होगा, इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक। जब हम इसको तिरछा देख रहे हैं, इसको हम जब तिरछा देख रहे हैं तो यहाँ से हमको 91.06 इसका डिस्टेंस पता चल रहा है मीन रेडियस, और इस मीन रेडियस से जहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पर एक्सियल फोर्स, रेडियल फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स तीनों काम करेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो ये जो जब ये अगर पिनियन जो है एंटी क्लॉकवाइज तो ये इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, पिनियन अगर क्लॉकवाइज है तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ये अगर पिनियन इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो ये जो होगा ये भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। देखो इसको देख लेते हैं एक बार यहाँ पर, ये देखो ये है, ये पिनियन देखो ये जो है यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, ये गियर जो है इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से लेते हुए मतलब उस तरफ से लेते हुए इधर रोटेट कर रहा है, यानी कि वो इस तरफ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। इस साइड में यहाँ पर एरो बता रहा है, इस गियर के लिए यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि ये गियर जो है वो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो ये देखो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, यहाँ से हमको पता चल रहा है। तो ये जो गियर जो है वो ड्रिवन है, और जिस डायरेक्शन में ड्रिवन होता है उसी डायरेक्शन में PT लगता है। तो यहाँ पर इसका PT इसका डाउनवर्ड नीचे डायरेक्शन में लग जाएगा, ये PT इसके टेंजेंशियली जो है उसके नीचे डायरेक्शन में लग जाएगा। एक्सियल जो होगा वो गियर का जो रेडियल होगा वो इसके लिए एक्सियल होगा, तो यहाँ पर देखो एक्सियल जो होगा वो इसके इस सरफेस के अकॉर्डिंग काम करेगा। और रेडियल जो होगा ये देखो यहाँ पर ये जो गियर है, इस गियर को मैंने सामने से देखा, ये देखो अगर ये मैंने इसको मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है मेरे पास मान लो अगर ये चीज रखी हुई है, ये अगर ये गियर इसको मैं इधर से देख रहा हूँ तो आपके जस्ट परपेंडिकुलर में केवल इसका फ्रंट भी दिखाई दे रहा है। जब मैं इसको तिरछा घुमा दूंगा तो ये जो है
ये अब इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ये देखो ये अब आपका इस डायरेक्शन में घूम रहा है। तो जब इसको तिरछा देखोगे तो इसका पता चलेगा मीन रेडियस और इसका पोजीशन पता चलेगा। तो वही चीज डायग्राम में है। देखो यहाँ से सेंटर से लेकर के ये जो सेंटर डिस्टेंस है, यहाँ पर कांटेक्ट पॉइंट था पिनियन का, और वो यहाँ से लेकर के मीन रेडियस। अगर मान लो इसको ये पिनियन का कांटेक्ट पॉइंट पर लेकर के मैं यहाँ पर देखो ये इस एक्सिस पर O है, तो इस O से लेकर के इसका जो मीन रेडियस है पिनियन के बीच का, उससे मेरे को यहाँ से पता चल जाएगा कि कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ है। देखो यहाँ से O से लेकर के 45.53 जो मीन रेडियस है पिनियन का, वो इसी कांटेक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास में है। तो यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 45.53 है। बचा हुआ 100 में से मैं घटा दूंगा, तो 100 में से घटा दूंगा, तो क्यों 100 में से घटाऊंगा? तो देखो ये यहाँ से लेकर के 50 डिस्टेंस O तक का दिया हुआ है, और इसका जो इस एक्सिस से लेकर के 50 से इधर दिया हुआ है। इस 50 को मैं इस पिनियन के मीन रेडियस से घटा दिया तो बचेगा कितना? दैट इज इक्वल टू यहाँ से टोटल तो 4.47 बचेगा, क्योंकि 45.43 जो है हमको यहाँ से लेकर के इस गियर तक के बीच का डिस्टेंस बता रहा है। तो बचा हुआ 4.57 जो है 50 के साथ ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे को ये क्या मिल जाएगा? देखो ये 54.47 मिल जाएगा। तो ये 55.47। अब देखो बियरिंग पे आते हैं। यहाँ पर बियरिंग पे देखो ये बियरिंग है। यहाँ पर देखो ये एक्सियल है, तो इसके लिए एक्सियल इसका अपोज करेगा। ये एक्सियल इसकी डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो एक्सियल इसका अपोज करेगा। या मान लीजिए चलो बियरिंग के लिए एक्सियल एक्स डायरेक्शन में काम करेगा, तो ये एक्स डायरेक्शन था, उस डायरेक्शन में एक्सियल काम कर रहा है। तो पी एक्सियल जो होगा, पीए जो होगा वो इसके अपोजिट होगा। अब ये जो रेडियल है, इसके रेडियल के अपोजिट वर्टिकल इसका कंपोनेंट होगा, क्योंकि रेडियल टुवर्ड इस गियर के परपेंडिकुलर लग रहा है। तो इसके लिए एक वर्टिकल रिएक्शन जो होगा वो डाउनवर्ड होगा, क्योंकि इसके लिए यहाँ पर पीआर जो है ये यहाँ पर अपवर्ड लग रहा है, तो यहाँ पर ये डाउनवर्ड हो गया। अब देखो ये जो है टेंजेंशियल नीचे लग रहा है, तो ये आरबीजेड ऊपर लगेगा। ये आपको रिजॉल्व करते आगे। इधर O पर यहाँ पर आपका ये O जो है उन दोनों के बीच का एक्सिस था, और इस O से लेके 50 के डिस्टेंस पर A बियरिंग रखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर RBY हमने डाउनवर्ड लिए, यहाँ पर देखो ये अपवर्ड लिए PR। यहाँ पर हम ले लेते हैं इसको, अगर यहाँ पर है तो अपवर्ड ले लेते हैं। मान लो अगर इन लोग का रिएक्शन फाइंड आउट करते समय आपको दिक्कत आ रहा है, तो निगेटिव आएगा डायरेक्शन। अगर मान लो मैं RAY निकाल रहा हूँ तो निगेटिव आएगा, अगर आपने गलत डायरेक्शन ले लिया तो। सपोज आपने यहाँ पर RAY को इस तरफ से ले लिए रहते, तो आपका जब आप सॉल्व करोगे तो निगेटिव डायरेक्शन आएगा। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि RAY इस तरफ से डाउनवर्ड न लग करके अपवर्ड लग रहा है। फिर देखो यहाँ RBZ अपवर्ड है और यहाँ पर टेंजेंशियल डाउनवर्ड लग रहा है, तो मैं यहाँ पर RAZ अपवर्ड ले लेता हूँ। मान लो आपने RAZ डाउनवर्ड ले लिया, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो निगेटिव आएगा साइन कन्वेंशन, और साइन कन्वेंशन निगेटिव आएगा तो आप यहाँ से चेंज कर देना, इसको बता देना कि RAZ ऊपर लग रहा है। अभी हमने ये ले लिया, RAZ ऊपर ले लिया, RBZ ऊपर ले लिया, टेंजेंशियल फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। सिमिलरली यहाँ पे हमने RBY नीचे ले लिया और PRY इसका अपोज करते हुए ले लिया, और यहाँ पर एक अगर यहाँ पर पिनियन रहते तो उसको डाउनवर्ड लेते, तो यहाँ पर हमने इसका वर्टिकल ले लिया, अपवर्ड ले लिया या अपवर्ड ले लिया। अब यहाँ पर आपको ये सारी चीजें दी हुई है, यहाँ से लेकर डिस्टेंस 50 जो RZ है। अब देखो ये X एक्सिस ये है और Z एक्सिस नीचे है, तो X और Z एक्सिस लूंगा तो पहले ये RAZ काम करेगा, टेंजेंशियल काम करेगा और RBZ काम करेगा। तो मैं यहाँ पर देखो ये मैं यहाँ पर फोर्सेस इन द XZ प्लेन ले, तो RAZ काम करेगा। देखो ये RAZ वर्टिकल काम करेगा और फिर टेंजेंशियल काम करेगा और RBZ काम करेगा। तो यहाँ पर देखो RAZ का लिया मोमेंट मैंने अबाउट द पॉइंट, मोमेंट अबाउट बियरिंग B लिया मैं, इस B अबाउट के पॉइंट पे मैंने मूवमेंट ले लिया। तो RAZ के साथ में टोटल डिस्टेंस माइनस PT इंटू 54.47, ये देखो ये माइनस PT, यहाँ पर देखो ये PT इंटू ये वर्टिकल में PT इंटू ये है, और RAZ काम कर रहा है और ये RBZ तो ऑलरेडी यहाँ पर जीरो मूवमेंट पे है, यहाँ तक कि आप टेंजेंशियल काम करेगा, RAZ काम करेगा, और ये रिएक्शन मैंने फाइंड आउट कर लिया। तो ये निकाला तो RAZ और PT काम करेगा, RAZ को इधर उधर करके और PT की वैल्यू पुट करूंगा तो RAZ की वैल्यू 380.84 निकल जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो RAZ वर्टिकल, RBZ वर्टिकल और PT डाउनवर्ड, तो समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस कर दूंगा, तो RAZ वर्टिकल प्लस RBZ वर्टिकल इज इक्वल टू PT, और इन सब की वैल्यू पुट अप करूंगा तो RBZ निकल जाएगा 667.91। सिमिलरली देखो यहाँ पर अब मैं ये X और Z लिया, अब मैं X और Y को लूंगा, X और Y प्लेन जब लूंगा तो देखो ये RAY काम कर रहा है,
RBY काम कर रहा है और PR काम कर रहा है, तो मेरे को मूवमेंट लेना होगा B के अबाउट। तो RAY ये हो रहा है यहाँ से लेकर के एंटी क्लॉकवाइज, तो RAY इंटू 50 इंटू 45 प्लस ये सब 54 जुड़ जाएगा, और PR इंटू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू 54.47। तो यहाँ देखते हैं RAY 50 इतना टोटल और PR इज इक्वल टू इतना इज इक्वल टू PXCL। ये देखो यहाँ पर PXCL भी है, ये PXCL क्यों, क्योंकि इस एक्सिस के लिए ये डिस्टेंस यहाँ पर लेना होगा, यहाँ से लेकर 91.06 मूवमेंट है B के अबाउट, और यहाँ से लेकर के इस XY प्लेन पे PA भी काम करेगा और PR भी काम करेगा। तो इसके तहत में यहाँ पर मैंने ले लिया RAY इज इक्वल टू 140, तो कैलकुलेट करने पर RAY इंटू 150 मिला प्लस PR इंटू 54.47 मिला इज इक्वल टू PA मिल गया। यहाँ से आपका यहाँ पर रिएक्शन काउंटर करोगे तो RAY मिल जाएगा। अब यहाँ पर वर्टिकल RBY इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो ये RBY, ये RBY प्लस RA, ये RBY माइनस RAY, ये RBY डाउनवर्ड है, ये PR वर्टिकल ऊपर है और RAY और ऊपर है, तो PR प्लस RAY हो जाएगा, PR प्लस PRAY और प्लस PR हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू RBY, क्योंकि वो डाउनवर्ड था। ये देखो ये RBY डाउनवर्ड है और ये PR अपवर्ड है और ये RAY अपवर्ड है। इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा 315.9 न्यूटन। तो RBX कैसे निकालूंगा, RBX इज इक्वल टू PA इज इक्वल टू 341.9। देखो RBX क्या है, ये देखो ये RBX इज इक्वल टू PA के बराबर होगा, ऑलरेडी यहाँ पर एक्सियल फोर्स निकल गया, यही चीज हमको निकालना था, रिएक्शन निकालना था। ये समझ में आया, ये समझ में आया कि Yes, एक बार और बताऊं? हाँ एक बार बता दीजिए और। एक बार और बता देता हूँ। देखो ये क्या है कि ये देखो ये जब आप इसको सामने से देखो, ये आपको ये गियर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन में हमको ये दे दिया है, ये क्वेश्चन में दे दिया कि किलोवाट 5 न्यूटन है, एनजी इज इक्वल टू 500 आरपीएम है, डीपी इज इक्वल टू 100 mm है, डीजी इज इक्वल टू 200 है, फेस विड्थ दे दिया, इतना बस दिया है, डीपी दिया, डीजी दिया, ये ध्यान में रखो। और ये देखो ये डीपी कितना दिया हुआ है, देखो 100 mm और 200 mm दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये 200 mm दिया हुआ है और ये पिनियन का दिया। अब इस गियर के जो ये पूरा जो ये कंपोनेंट है, इसको आप सामने से देख रहे हो, सामने से देख रहे हो, तो ये देखो ये पिनियन केवल ड्राइव करने का काम कर रहा है, वो इस पे गियर पे लोड लगाएगा, और ये जो गियर है वो केवल इस बियरिंग पर ही लोड अप्लाई करेगा, इस पिनियन का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए हम इस पिनियन को हटा देते हैं। इस पिनियन को जब हम फोर्स रिजॉल्यूशन करेंगे, बियरिंग पर रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे, तो इस बियरिंग, क्योंकि इसके लिए शाफ्ट एक्सियल जो है वो केवल इस गियर के लिए, और ये पिनियन इंडिविजुअली रखा हुआ है, ऑपरेट कर रहा है इस गियर को, तो इस पिनियन को हटा दो, केवल हम इसका मीन रेडियस ले लेंगे तो O से यहाँ तक का डिस्टेंस मिल जाएगा, तो हमको रिएक्शन फाइंड आउट करने में काम आएगा। ये O से लेकर के इसका मीन रेडियस जो होगा वो पिनियन के यहाँ तक, क्योंकि गियर के लिए ये जो रेडियल है वो इस पिनियन का एक्सियल होगा, तो हम इस गियर को मान के चलते लेके चलते हैं। तो देखो हमने ये निकाल लिया NP/NG, DG/DP से हमने ये निकाल लिया NP इज इक्वल टू 1000 आरपीएम। पहले पिनियन के लिए सारे कंपोनेंट निकालोगे, MT निकालोगे, tan गामा निकालोगे, RM निकालोगे, PT निकालोगे और PR निकालोगे, PXCL निकालोगे। पहले गियर के पिनियन के लिए निकाल ली, जैसे कि हम निकालते हैं फोर्स एनालिसिस के लिए हमें निकालते हैं। फिर अब गियर के लिए निकालो, PT क्या होगा, PR क्या होगा, PA क्या होगा। एज इट इज हमको मालूम है कि जो पिनियन का PA है वो PR होता है गियर के लिए, जो पिनियन के लिए PR है वो गियर के लिए वो होता है PA। यहाँ से हमने ये 2-3 चीजें तो निकाल लिए, एक तुरंत हमने 3 चीजें टाप के निकाल लिए चोरी करके। अब देखो गियर के लिए, देखो गियर के लिए क्या होगा, गामा इज इक्वल टू 90 माइनस गामा, तो 90 माइनस 26.57 कर देंगे तो 63.43 मिल जाएगा। तब हम मीन रेडियस निकाल लेते हैं गियर के लिए, क्योंकि जब उसको 3D व्यू में देखेंगे तो उसका जो RM है वो हमारे लिए काम आएगा, क्योंकि हम उसको रिएक्शन निकालेंगे। तो देखो रिएक्शन एट द बियरिंग, हमने RM निकाल लिया, गियर के लिए मीन रेडियस निकाल लिया, पिनियन के लिए भी मीन रेडियस निकाल लिया। अब देखो ये 3D व्यू देखो, ये देखो ये पिनियन का कांटेक्ट पॉइंट है, ये गियर का कांटेक्ट पॉइंट, ये गियर का पूरा कांटेक्ट पॉइंट, ये गियर का पूरा सिलिंड्रिकल सरफेस है जिसको ये सर्कल से बता रहा है, ये गियर का सर्कल सरफेस है। इसको आप 3D व्यू में देख रहे हो, बोल रहा है कि यहाँ पर रेडियल और एक्सियल लग रहा है, तो मैंने बोल दिया RBX लग रहा है और रेडियल लग रहा है, रेडियल लग रहा है तो देखो यहाँ पर ये RBY लग रहा है, ये मैंने बता दिया। और बोल रहा है कि गियर बियरिंग A पर केवल रेडियल लग रहा है, एक्सियल नहीं लग रहा है, तो मैंने यहाँ एक्सियल नहीं लिया, केवल ये रेडियल ले लिया जो कि टुवर्ड A की तरफ है। RAY रेडियल है और RBY रेडियल है और PR ऑलरेडी रेडियल है ही गियर के। एक्सियल काम कर रहा है B के लिए और एक्सियल काम नहीं कर रहा है A के लिए, A के लिए नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में,
क्वेश्चन में ये मैंडेटरी दिया हुआ कंडीशन, तो इसके लिए एक्सीएल नहीं है। अब मैंने बोला कि मीन रेडियस निकाले, तो देखो यहाँ पर देखो ये जो पॉइंट है ये ओ पॉइंट दिखा रहा है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ओ तक का डिस्टेंस, यहाँ तक का डिस्टेंस हमको मालूम है, तो हम यहाँ से मीन रेडियस निकाल लेते हैं कि पिनियन का जो है यहाँ पर इसके लिए एक्सियल रेडियल होगा, तो इसका रेडियल इफेक्ट इस पे पड़ेगा, और हमको गियर का कंपोनेंट चाहिए, तो गियर के लिए देखो यहाँ पे हमने ये गियर के लिए रेडियस निकाल लिया 91.06, हमने मीन रेडियस निकाला कहाँ से, ये बाद में हमने निकाला 91.06, ये वहां से गियर के लिए निकल गया। और देखो ये 45.53 मीन रेडियस है पिनियन का, कहाँ से, ये हमने स्टार्टिंग में निकाला, जो कि पिनियन के लिए एज इट इज हम फॉलो अप करते हैं। पिनियन के लिए हमने एमटी निकाला, पिनियन के लिए हमने 10 गामा निकाला, पिनियन के लिए हमने आरएम निकाला, तो आरएम निकाला तो 45.53 निकला, जैसा हम शुरुआती दौर पर करते हैं फोर्स एनालिसिस के लिए। ये फोर्स एनालिसिस किए तो 45.53 निकला। ये ओ दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये डिस्टेंस दिया हुआ 50, यहाँ ओ से लेकर के इस गियर के बीच का सेंटर तक का डिस्टेंस दिया हुआ गियर तक का 45.53, और गियर के सेंटर से लेकर के 54.47 दिया हुआ है इसके एंड तक बियरिंग तक का। ये समझ में आया? ये समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करो, ये देखो एक तो हमने ले लिया रेडियल लिया था, आरबी वाई लिया और आरए वाई लिया, ये रेडियल ले लिया। एक तो हमने ले लिया टेंजेंशियल लिया, जो कि पिनियन पे भी उतना ही टेंजेंशियल काम करेगा, ये पीटी पर वर्टिकली डाउनवर्ड लिया, तो यहाँ पर आरबी जेड हमने वर्टिकल अपवर्ड लिया, आर जेड हमने वर्टिकल अपवर्ड। एक कंपोनेंट ले लिया हमने एक्सियल, जो कि बी पे लग रहा है, जो कि मैंडेटरी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि केवल बी पर बियरिंग बी पर एक्सियल लग रहा है, ए बियरिंग पर एक्सियल नहीं लग रहा है, तो बी पर ले लिया हमने आरबीएक्स, जो कि एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसका अपोज करते हुए यहाँ पे पीए ले लिया। ये पीटी पीआर, देखो पीआर जो होगा गियर की तरफ लगेगा, पी एक्सियल जो है देखो यहाँ पर ये इस तरीके से लगेगा, ये पी एक्सियल इसके अपोज करते हैं। अगर मैंने आरबीएक्स मैंने मान लो अगर अपोजिट ले लिया, कैलकुलेट करने पर निगेटिव आएगा ही आएगा, जब आप मोमेंट लोगे तो निगेटिव आएगा, तो साइन कन्वेंशन अगर निगेटिव आ रहा है तो आप उसको कैलकुलेट करने पर पॉजिटिव लेना, यानी कि आरबीएक्स अगर आपने अपोजिट लिया है तो कैलकुलेट करने पर अगर निगेटिव आ रहा है तो आरबीएक्स पॉजिटिव ले लेना, उसका डायरेक्शन चेंज कर देना। अभी हमने इस तरीके से हमने जमा दिए फोर्सेस को, यहाँ से हमने अब हमको लेना है आर एक्स और जेड प्लेन, ये एक्स एक्सिस है, ये नीचे वाला जेड एक्सिस है, तो एक्स और जेड प्लेन बोलूंगा तो ये वाला जेड प्लेन होगा, जो कि इसका जो इधर होगा, तो आर जेड में आर ए जेड एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव या एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले लो, तो आर ए जेड इंटू 50 प्लस 45.53 प्लस 54.47, यहाँ तक बी तक का मूवमेंट अबाउट बी लिए। फिर देखो ये पीटी लग रहा है, पीटी भी वर्टिकल है, तो पीटी इंटू 54.47 इसी चीज को ले लिए, देखो यहाँ पर बता रहा है आर ए जेड 50 प्लस 45.53 प्लस 54.47 इज इक्वल टू पीटी इंटू 54.47। इसको कैलकुलेट किए तो 380.47 आर ए जेड निकल गया। वर्टिकल को इक्विलेट करते इक्विलिब्रियम कंडीशन में देखेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये पीटी डाउनवर्ड लग रहा है, आरबीजेड वर्टिकल ऊपर लग रहा है, आरजेड ऊपर लग रहा है, तो आरजेड प्लस आरबीजेड माइनस पीटी, तो आर ए जेड प्लस आरबीजेड माइनस पीटी था, तो पीटी बाहर चला गया, इक्वल टू पीटी हो गया। यहाँ पर वैल्यू रखे तो आरबीजेड निकल गया, तो आर ए जेड निकला, आरबीजेड निकल गया। ये था एक्स जेड प्लेन कंसिडर किए, तो एक्स वाई प्लेन देखो, तो ये देखो ये एक्स, ये एक्सिस ये है और वाई एक्सिस इधर है, यानी कि ये जो आपका जो गियर है उसके लिए ये प्लेन पहले मैंने लिया था ऐसा वर्टिकल लिया था, अब मैं आर ए वाई ले रहा हूँ, ये आपका एक्स एक्सिस ये है और आपका जो वाई जो है इधर है, यानी कि ये वाला प्लेन फ्लैट हो गया है। तो उस चक्कर में देखो यहाँ पर देखो ये दिया हुआ आर ए वाई काम करेगा, पीए भी काम करेगा क्योंकि वो वाई के लिए मूवमेंट करेगा, और यहाँ देखो ये पीआर भी होगा क्योंकि ये इस तरफ इसके लिए एंटी क्लॉकवाइज काम करेगा। तो इस चक्कर में मैं यहाँ पर इसको एंटी मूवमेंट अबाउट पॉइंट बियरिंग पॉइंट बी ले लेता हूँ, तो आर ए वाई इंटू 50 पूरा कैलकुलेट हुआ। ये देखो ये आर ए वाई ये पूरा 50 प्लस 54.7 अबाउट बी बियरिंग के डिस्टेंस पर काम किया। अब देखो यहाँ पर पीआर भी काम करेगा, पीआर इंटू 54.47 काम किया, और ये एक्सीएल भी काम करेगा, पीए इंटू 91.06 क्योंकि मूवमेंट अबाउट बी ले रहे हैं, हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ चुके हैं। यहाँ से आर ए वाई 170 पीआर इंटू 54.47 इज इक्वल टू पी एक्सीएल 91.06 काम किया, दैट इज इक्वल टू यहाँ पर कैलकुलेट किए तो ये आ गया, यहाँ से ये इतने में आर ए वाई इज इक्वल टू 145.25 आ गया।
और वर्टिकल और रेडियल, एक्सियल और वर्टिकल के हॉरिजॉन्टल जितने भी फोर्सेस हैं उस प्लेन पर, जैसे कि एक्स वाई प्लेन पर, सबको ऐड कर दिया आर बी वाई प्लस, देखो यहाँ पर देखो ये देखो ये आर ए वाई प्लस माइनस, यहाँ पर देखो इसको घटा दिए, ये पी आर जोड़ दिए, तो आर ए वाई प्लस पी आर इज इक्वल टू आर बी वाई। यहाँ देखो आर ए वाई प्लस पी आर इज इक्वल टू आर बी वाई, यहाँ से निकल गया आर बी वाई, और आर बी एक्स क्या होगा, एक्सीएल के बराबर होगा। अब बनेगा, अब बनेगा ये? यस सर। यस सर। अब बन जाएगा ना? शुभदीप? हाँ सर, बन जाएगा सर। रिएक्शन लेना है, समझ में आ जाएगा ना कैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में लिए वैसे ही करना है। हाँ सर। यस सर। यहाँ ये ध्यान देना कि ये पी एक्सीएल काम कर रहा है, इसलिए हमने गियर के लिए मीन रेडियस निकाला बाद में अलग से। पी एक्सीएल का कैसे मूवमेंट लेना, वो मूवमेंट के टाइम पे छूट जाता पी एक्सीएल, इसलिए इसके लिए भी मीन रेडियस का डिस्टेंस जरूरी था। ये डायग्राम देखो, यहाँ पर ये पता चल रहा है, ये पूरा जो फ्रंट व्यू दिखा रहा है, इसको मैं अगर घुमा देता हूँ, टिल्ट कर देता हूँ तुमको थोड़ा सा दिखाने के लिए, तो दिखाने के बाद फिर ये देखो ये सिलेंड्रिकल सरफेस ये हो गया, और उसके यहाँ पर देखो ये ओ पॉइंट ये है, बियरिंग ए है, और ये बी बियरिंग बी है। यहाँ से देखो ये आपको डायरेक्शनल 3D व्यू में यहाँ तक का ओ है, यहाँ तक ये बियरिंग ए है, यहाँ तक का बियरिंग बी है। और इस क्वेश्चन में इसने बोला था कि देखो यहाँ लिखा हुआ है कि द बियरिंग ए एंड बी आर माउंटेड ऑन द आउटपुट शाफ्ट इन सच अ वे, इस प्रकार से माउंटेड है, दैट द बियरिंग बी कैन टेक radial as well as thrust load, while the bearing A can take only radial load। केवल रेडियल ले रहा है, तो B पे हमको थ्रस्ट लोड लेने की जरूरत नहीं पड़ी, केवल गियर पे काम कर रहा है, इसके बियरिंग B पे काम कर रहा है, इसलिए हमको इसके लिए जरूरत पड़ी थी, उस हिसाब से हमने इसको कैलकुलेट किया। अब बनेगा ये क्वेश्चन? यस सर। चलो ठीक, तो 7 मिनट बचा है। पहले तो मैं तुम लोग ये देखो, आप लोग को अगर कभी कंफ्यूजन होगा ना, तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा ट्रिक बनाया हूँ। ये देखो ये बेवेल गियर है, इसके लिए रेडियल लगा, इधर रेडियल लगेगा क्योंकि हम सिलिंड्रिकल सरफेस पर रेडियल लग रहे हैं। तो इस नीचे वाले पिनियन के लिए, या फिर अगर ये पिनियन है तो ये गियर है, अगर ये पिनियन के लिए रेडियल लग रहा है इसके सिलिंड्रिकल सरफेस की तरफ, तो एक्सियल लगेगा गियर के लिए। अगर ये रेडियल लग रहा है गियर के लिए, तो पिनियन के लिए हो जाएगा एक्सियल। इस चारों फोर्स की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमको पता चल जाएगा। तो समझ में आया? रेडियल लग रहा है पिनियन के लिए, तो एक्सियल लग रहा है गियर के लिए, एक्सियल लग रहा है पिनियन के लिए, तो रेडियल लग रहा है गियर के लिए। आप समझे इसको? यस सर। समझ में आया ना? यस सर। चलो ठीक, सबसे पहले मैं अटेंडेंस ले लेता हूं। तो अभी मेरे पास बचे हुए हैं करीब 5 मिनट बचा हुआ है। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट दे देता हूँ बेवल गियर के लिए। वही चीज कॉमन चीजें हैं जो आपने हेलिकल गियर के लिए देखे, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज है। आप जब डेटा बुक में देखोगे, नहीं भी देखोगे, तो डेटा बुक के हेल्प से देखो, यहाँ जो हेलिकल गियर में यहाँ पर दिया हुआ था, स्पर गियर के लिए दिया हुआ था, लुईस इक्वेशन बीम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला एम बी सिग्मा बी वाई लुईस फॉर्म फैक्टर इनटू ब्रैकेट में बेवल गियर के टाइम पे 1 माइनस बी बाई ए 0 हो जाता है, जहां पर ये एस बी जो है बीम स्ट्रेंथ है टूथ के लिए, एम मॉड्यूल है,
P फेस विड्थ है और सिग्मा B परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस है, दैट इज इक्वल टू SUT/3 यूज करते हैं। Y लुईस फॉर्म फैक्टर है और यहाँ पर A0 जो है वो कोन डिस्टेंस है। यहाँ पर टर्म 1 - B by A0 इज कॉल्ड द बेवेल फैक्टर। यहाँ पर 1 - B by B यहाँ फेस विड्थ और A0 जो है कोन डिस्टेंस दिया रहता है, तो उसको यहाँ पर पुट अप करेंगे तो B डिस्टेंस निकल जाएगा। फेस विड्थ जो लिया था बेवल गियर के लिए जनरली 10 इंटू मॉड्यूल लिया जाता है, इस पर गियर में भी लेते हैं, यहाँ पर भी बेवल गियर के लिए भी 10 इंटू मॉड्यूल लेते हैं, या फिर A0/3 कैलकुलेट करते हैं। और A0 को मैं आपको बताऊंगा अभी। वियर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला 0.75 इंटू B इंटू Q इंटू DP इंटू K डिवाइड बाई कॉस गामा होता है। ये डेटा बुक में अच्छे से तरीके से दिया हुआ है, जब सर्च करोगे तो आपको दिया हुआ है ये। इसके पहले हेलिकल में भी यही पढ़ना था, लेकिन 0.75 नहीं था, यहाँ पर 0.75 इंक्लूड हो गया बेवल में। Q is equal to 2 into ZG dash divided by ZG dash plus ZP dash होता है। और अगर आपको ZG dash is equal to ZP dash नहीं निकालना है, that is equal to ZP upon Z cos gamma। आप यहाँ से डायरेक्टली आप फॉर्मूला निकाल सकते हो। ZP और ZG के टर्म में 2 is equal to जो रेशियो फैक्टर Q जो होता है वो 2 into ZG divided by ZG plus ZP tan गामा होता है। ये रेशियो फैक्टर का फॉर्मूला है। मटेरियल कांस्टेंट K का फॉर्मूला इस पर गियर में जो दिया हुआ डेटा बुक में वही है। अगर हम स्टील का लेते हैं तो उसके लिए 0.16 ब्रैकेट में BHN डिवाइड बाय 100 का होल स्क्वायर होता है। इफेक्टिव लोड के लिए दो प्रकार के डायनेमिक लोड पर अकाउंट करते समय दो स्टेप फॉलो अप करने पड़ते हैं। तो प्रीलिमिनरी स्टेज ऑफ द डिजाइन होता है और एक होता है फाइनल स्टेज ऑफ डिजाइन। अगर फाइनल स्टेज दिखा रहे हैं तो बकिंघम इक्वेशन को लेना पड़ेगा। अगर आप फाइनल स्टेज नहीं ले रहे तो प्रीलिमिनरी स्टेज में आप यहाँ पर से ये प्रीलिमिनरी स्टेज को फॉलो अप करें तो मॉड्यूल कैलकुलेट करके आपको निकालना होगा। तो ये वेलोसिटी फैक्टर देखो CV P इफेक्टिव, अगर आप प्रीलिमिनरी स्टेज ले रहे हैं तो CS into PT डिवाइड बाय CV होता है। CS सर्विस फैक्टर होता है, CV वेलोसिटी फैक्टर होता है। CV आपको यहाँ पर ले सकते हो 5.6 डिवाइड बाय 5.6 प्लस √/V, जो कि आपने हेलिकल गियर में लिया था, ये यहाँ से लिया था। अब देखो आपको अगर डायनेमिक लोड निकालना है तो 21 वेलोसिटी C into E into B प्लस PT डिवाइड बाय 21 वेलोसिटी प्लस √/C into B E into B प्लस PT, जहाँ पर PD डायनेमिक लोड है। यहाँ देखो वही फॉर्मूला जो इस पर गियर में यूज कर रहे थे, तो ये उसी फॉर्मूले को लेते हुए बना सकते हो। यहाँ पर देखो बेवल गियर C के लिए क्या लेना है, C के लिए आप बेवल गियर जब कैलकुलेट कर रहे हो तो 11400 है, जो कि स्टील के लिए स्पेसिफिकली C का वैल्यू ये दिया हुआ है। और E के लिए आप क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3, जो कि आपको यहाँ पर मैंने उस दिन डेटा बुक में बताया था, ये क्लास 1 फर्स्ट क्लास गियर दिया, कमर्शियल गियर, और केयरफुली कट गियर के लिए क्लास 2 दिया हुआ है, क्लास 3 दिया हुआ है। तो जब आपको क्वेश्चन में इंडिकेट करेगा क्लास 1 है क्लास 2 है बेवल गियर के लिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग मॉड्यूल के सामने वैल्यू दे सकते हो। और आपको अगर आपको स्टील एंड स्टील हो रहा है और अल्फा इज इक्वल टू 20 दिया हुआ है तो 11860 यूज कर सकते हो। नहीं तो 11 बेवल गियर के टाइम पे आप 11 जो है बेवल गियर के टाइम पे आप 11 कहाँ गया ये जो टर्म दिया हुआ था 11400 यूज कर सकते हो। C की वैल्यू पर्टिकुलरली उसके लिए जितना यूज कर सकते हो 11400। देखो यहाँ पर मैं इंडिकेट किया रेड कलर से। बेवल गियर आर यूजुअली मेड ऑफ स्टील, अगर स्टील का बना हुआ है तो C का वैल्यू 11400 न्यूटन पर mm²। ईरेड आप यहाँ से डेटा बुक से चूज कर सकते हो। ये ईरेड के लिए ये कॉलम दिया हुआ डेटा बुक में, जो कि स्पर गियर के चैप्टर में दिया हुआ है, स्पर गियर चैप्टर में फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के लिए। तो यहाँ पर देखो ये आपने निकाल लिया, ईरेड निकाल लिया, इस सब की वैल्यू को पुट करके इफेक्टिव लोड इज इक्वल टू CS PT प्लस PD होता है। और बीम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला अगर आप अवॉइड कर रहे हो फेलियर को, गियर टू फेलियर को ड्यू टू बेंडिंग, तो SB इज इक्वल टू P इफेक्टिव इनटू मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, या फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू SB अपॉन P इफेक्टिव। और इन ऑर्डर टू अवॉइड अगर फेलियर, अगर आप पिटिंग के अगेंस्ट चेक कर रहे हो तो वियर स्ट्रेंथ को डिवाइड करोगे P इफेक्टिव से, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकल जाएगा। तो आज के लिए मैं यहीं पर रहता हूँ। कल इसका जो 2 क्वेश्चन है उसको मैं कल डिस्कस करूंगा, चलेगा? यस सर। तो आज के लिए यहीं इतना ही रहने देते हैं। कल इसके जो 2 न्यूमेरिकल है वो मैं आपको कल डिस्कस करूंगा। कल इसका बीम स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला है उससे बेस्ड 2-3 क्वेश्चन है, वो कल मैं डिस्कस करके कंप्लीट करूंगा। तो जिनको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर अगर लीव करना चाहते हो तो लीव कर सकते हो। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर।